हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चंस आपको अपलोड करते हैं वेबसाइट पे जो क्विज से रिलेटेड होते हैं उनका जो भी डिस्कशन यहाँ पे होता है, उन जो टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इस डिस्कशन वीडियो के थ्रू। तो स्टूडेंट, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको प्रॉपर वे में आप नोट डाउन कीजिए। अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह स्टोरेज रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन उसको नोट डाउन कीजिए, चाहे आप उसको प्रॉपर पेन एंड पेपर के मोड के अंदर में आप नोट डाउन कीजिए, जिससे आप जब भी मंथ की जो क्विज है उसको रिवाइज करोगे तो आपको रिवीजन में वो हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, इन जो क्विज है इनका प्रॉपर वे में आप अपने नोट्स बनाइए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओपन केज जो कल्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि ओपन केज कल्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए फिशरीज़ के अंदर में इस जो कल्चर है इसको यूज किया जाता है। लार्ज स्केल लेवल पे फिशरीज़ के प्रोडक्शन के लिए इस कल्चर को यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो यहाँ पे फिशरीज़ को प्रॉपर वे में जो प्रोटेक्शन है वो दिया जाता है, जिसका उनका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज अमाउंट पे हो। स्टूडेंट्स, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर जो भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी वाइल्ड लाइफ के अंदर में ये जो यूज की जाती है उसके बारे में आपको कंप्लीट वे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कोई भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे जो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया गया है। ऐसे ही 2017 के प्रीलिम्स के अंदर में 2017 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एम स्ट्रिप नाम की एक टेक्निक है, एम स्ट्रिप नाम की जो टेक्निक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इस टेक्नोलॉजी को कहाँ पे यूज़ किया गया था। तो कोई भी जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है जो वाइल्ड लाइफ में यूज़ की गई है या साइंस के सेक्टर से रिलेटेड है जो न्यूज़पेपर के अंदर होती है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये टेक्नोलॉजी बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे इसी तरीके से 2018 में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, IoT, जो काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा करते थे उस समय में, तो उस समय में प्रीलिम्स के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो भी नई टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ के अंदर होती है, जो नया कोई टेक्निक है वो यूज की जा रही है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ओपन केज कल्चर की अगर हम बात करें तो फिशरीज से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑप्शन के अलावा और ऑप्शंस को आप देखते हो, देखिए इन सिटू कंजर्वेशन से रिलेटेड बताया गया है, राइस एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, वाइल्ड लाइफ के हैबिटाट के बारे में बताया गया है। तो कोई भी फिशरीज से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी आंसर है, जिसमें बताया गया है फिशरीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है इन एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज वाइल बीइंग एनक्लोज इन ए नेट केज। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो था ओपन केज जो कल्चर है वो फिशरीज से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि इट वाज क्रिएटेड इन 1958 बाय मर्जिंग द यूनिट ऑफ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, जो डिफेंस से रिलेटेड जो साइंस का ऑर्गेनाइजेशन था इसको 1948 के अंदर बनाया था। जो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, DSO जिनको बोला जाता है, इनको जो क्रिएट किया गया था 1948 में क्रिएट किया गया। बट इनको जो मर्ज करके 1958 के अंदर में लगभग 10 साल बाद में 58 के अंदर में यहाँ पे इसको चेंज करके DRDO को डेवलप किया गया। स्टूडेंट, जो DRDO है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वेपन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडिजीनियस जो डिफेंस सेक्टर का इंडिजीनियस डिफेंस के ऊपर में हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए DRDO के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो नए नए जो टेक्निक्स हैं उनको यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि DRDO की जो लेबोरेटरीज़ हैं उनकी बात करें, तो DRDO की जो लेबोरेटरीज़ हैं आपको 46 लेबोरेटरीज़ का जो प्रेजेंस है प्रेजेंट समय में। और ये आपको अगर हम बात करें कि जो नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम बात करें, जो लेह का जो रीजन है वहाँ आपको मिलेगी। साउथ में बात करें तो कोची के अंदर भी इसका जो लेबोरेटरी है। ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें तेजपुर जो आसाम के अंदर लोकेटेड है, तो वहाँ भी इसका लेबोरेटरी है। और इसके अलावा मुंबई के अंदर भी इसका लेबोरेटरी है।
अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, ये जो डीआरडीओ है इसको हेड किया जाता है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स, जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। डीआरडीओ को जो हेड किया जाता है, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। उनको यहाँ पे जो पोजीशन होती है, जो यहाँ पे इनकी जो पावर एंड पोजीशन होती है वो यहाँ पे इक्वल होती है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हैं। तो डिफेंस सेक्टर में जो साइंस के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट के इक्वल यहाँ पोस्ट होती है। साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं डिफेंस फोर्सेज के, डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो ए आंसर आपको यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए आंसर है। ओनली वन स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो पीएम के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो यहाँ पे डीआरडीओ के अंदर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सीरिया सिंगल केस से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि काफ़ी से बार जो सीरिया सिंगल जो केस है वो न्यूज़ के अंदर रहता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये केस आज भी न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि जो सेक्शन 66A है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A है, 66A IT एक्ट का, इसके अंदर इसको बेसिकली ऐड किया गया था 2008 में। इसको ऐड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 66A को। फिर बाद में सीरिया सिंगल केस आता है 2015 के समय में, और सीरिया सिंगल केस के द्वारा यहाँ पे इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हमको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 66A है वो क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 2012 के समय में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए थे कि जो सोशल मीडियाज़ हैं जिनके ऊपर में कुछ लोग जो एंटी गवर्नमेंट कुछ पोस्ट कर दिया गया, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा बुक कर लिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर लीगल एक्शन ले लिए गए। जिसके अंदर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ 2 लड़कियां थी जिनके द्वारा इस तरीके से कोई पोस्ट कर दिया गया था। इसके अलावा कोई कार्टूनिस्ट पर्सन हैं उनके द्वारा भी कोई पोस्ट कर दिया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक वे में ऐसा कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो ऑफेंसिव हो उसको यहाँ 66A के अंदर रखा गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारा एक्ट है उसके 66A के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, जब ये एक्ट आया, एक्ट आने के बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोगों को यहाँ पे लीगल एक्शंस उनके अगेंस्ट में होने लगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सीरिया सिंगल एक केस आता है, और सीरिया सिंगल केस के अंदर जो सेक्शन 66 है उसको यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बताया जाता है कि जो सेक्शन 66A है ये काफ़ी गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पे अगेंस्ट नेशन नहीं है, एंटी नेशनल वो एलिमेंट नहीं है, तो उनके अगेंस्ट में इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है, आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। ये सीरिया सिंगल केस की बात थी। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, सीरिया सिंगल केस के द्वारा बहुत सारे लोगों को बुक कर लिया गया। आफ्टर द केस जो वहाँ पे 66A है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर ये ऐसे केसेस चल गए हैं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोई भी केसेज हैं जो बाद में जो रीस्टार्ट हुए हैं तो उन केसेज को यहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत है। ये स्टूडेंट्स एक हमारे लिए एक सीख की भी बात है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है वो थ्रू आउट द कंट्री है उसको इम्प्लीमेंट होना होता है। हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 66A है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका 66A को नल एंड वॉइड कर दिया गया सीरिया सिंगल केस के बारे में। उसके बाद में भी इस एक्ट के थ्रू लोगों को बुक करना, लोगों को ऊपर ये लीगल एक्शन लेना इस के थ्रू, तो ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का यहाँ पे कंप्लीटली उसको स्वीकार ना करना या उसको नहीं मानने से रिलेटेड यहाँ पे केस हुआ। तो इसलिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि इन जो भी केसेज हैं जो आफ्टर द 66A को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद से वो केसेज जिनके ऊपर भी लगाए गए हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये मिसप्रिंट हो गया है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो डी यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड है।
स्टूडेंट्स इसके अंदर पूछा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया इन रिस्पॉन्स टू द डीप फियर ऑफ द न्यूक्लियर डिस्कवरीज। स्टूडेंट्स उस समय में बहुत सारे जो कंट्रीज थे उनके द्वारा एक रेस के रूप में इस तरीके का एक्टिविटीज़ की जा रही थी कि सभी कंट्रीज जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करने के पोजीशन में आ रहे थे, तो उसी समय में इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है उसका इस्टेब्लिशमेंट में हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना के अंदर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक और ऐसा ही सेम ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये 1973 में आया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस के अंदर लोकेटेड है। सिर्फ बीच में जो एक जो वर्ड है वो ए है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस के अंदर में, और ये 1973 में आया था स्टूडेंट्स। 1973 के बाद में आता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड है। एटॉमिक एनर्जी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियर प्लांट पे विजिट भी कर सकते हैं। आपके द्वारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इस तरीके का कोई डेवलपमेंट तो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। 2020 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया गया है। आपको वो क्वेश्चन एक बार देखना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि न्यूक्लियर डिस्कवरीज का जो फियर था उसकी वजह से इसको क्रिएट किया गया और हेडक्वार्टर इसका वियना के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीटली करेक्ट हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उनका क्या सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ मैच द कॉलम पूछा गया है। स्टूडेंट्स आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो हमारा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं जो 10% उनको रिजर्वेशन दिया गया उसी से रिलेटेड था। अगर हम बात करें कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो तो NJAC से रिलेटेड था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया था, एक कमीशन आया था जिसको फोर्थ जज केस भी बोलते हैं। NJAC क्रिएट किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके अंदर बेसिकली प्रोविज़न ये था कि कुछ जो जजेस को अपॉइंटमेंट करने से रिलेटेड जो कमेटी होगी उसके अंदर जो जज होंगे 2 लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे सेंड किए जाएंगे या गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो हमारी इंडियन जुडिशरी ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया NJAC को कि बेसिकली जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने बोरो किया है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर है। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के द्वारा 2 पीपल ऐसी अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसमें जज लोगों को अपॉइंट करना है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ पे रहेगा। तो इसकी वजह से NJAC को यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उस चीज़ से रिलेटेड है। अगर हम बात करें NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो बैकवर्ड क्लासेज का जो कमीशन है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, वो दिया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसके अलावा 100 जो अमेंडमेंट है जो रिलेटेड है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद द बांग्लादेश से रिलेटेड है। और अभी जो बांग्लादेश के जो PM हैं शेख हसीना जी, वो इंडिया विजिट पे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो बांग्लादेश की काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में हैं। इसके अलावा GST की बात करें तो GST के बारे में तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो GST से रिलेटेड है। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो GST से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्टली जो मैच किया गया है ओनली 1 पेयर है जो करेक्टली मैच है, 103 अमेंडमेंट एक्ट इक्वल टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये हमने 5 क्वेश्चंस देखे, 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिली है तो उसको आप अपने जो भी आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहाँ पे उसको नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।